नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आ गए आप लोग पढ़ने के लिए? हैं जी? बताइए स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हो आप? ना बता दो आज। बताओ दुष्टो। जी। जी भाई साहब, शुरू करते हैं हम आज हमारी कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट में डेविएशन बेस्ड सवाल। अगर आप लोगों ने डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आपको इसको पढ़ने में समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी जो है आपसे गुजारिश है कि आप पहले डेविएशन और परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ के आए। जी। ये टाइप मैंने कल ही शुरू कर दिया था। ये प्री का पूछा हुआ सवाल है। केशव कमेंट दिखाना। ए अपनी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक कीमत अंकित करती है। ए जो है सीपी से 25% अबव मार्क करता है। वह 25% वस्तुओं को मार्क प्राइस पर बेचता है, 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचता है, बाकी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। ऐसे सवाल को करने के दो तरीके हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है। देखो, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। अगर पहली लाइन को ढंग से पढ़ो, अगर पहली लाइन को ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे भाई, तो पहली लाइन में ही साफ साफ बोला गया कि एक आदमी 25% मार्कअप करता है, 25% वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचता है। तो 25% वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचा। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचा, तो मार्क प्राइस पर बेचने से प्रॉफिट कितना होगा? 25%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 60% वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचा। सेकंड लाइन देखो, 60% वस्तु पे कितनी छूट है? 25%। 25% मार्कअप है, फिर 25% डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 25 और -25 का सक्सेसिव, 25 और -25 का सक्सेसिव हो जाएगा 6.25% लॉस। माइनस 25 और -25 का सक्सेसिव -x²/100 -6.25%। बाकी कितनी वस्तु बची? देखो, 25 और 60 85 हो गया अभी, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 15%। 15% वस्तुओं को बेचा 10% की छूट पर। 25% मार्कअप है, फिर 10% डिस्काउंट दिया गया। अब 25 और -10 का सक्सेसिव क्या आएगा भाई? 25 और -10 का सक्सेसिव बताओ ना। 15 -2.5 12%। 25 और -10 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकते कितना होगा? 12.5% का। 25 और -10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 12.5% प्रॉफिट। तो आपसे सवाल में पूछा गया कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। केशव कमेंट दिखाना है एक बार। तो आप क्या वस्तुओं की संख्या का रेशियो ले लो। सब किससे कट रहा है? सब 5 से कट रहा है। 5 25 25, ये 12 बार, ये 3 बार। 5:12:3। ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। वस्तुओं की संख्या का रेशियो ले लिया। ये सामान मार्क प्राइस पर बेचा है तो 25% प्रॉफिट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहां 25% मार्कअप, 25% डिस्काउंट, 6.25% का लॉस, 25% मार्कअप, फिर 10% का डिस्काउंट मेरे दोस्तों। ये 12.5% का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? डेविएशन से, क्योंकि डाटा बहुत आसान है तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं भाई। 5 × 25 कितना आ जाएगा? 125। 125 और 12 × 6.25 क्या आ जाएगा? 75 माइनस का 75। 125 और माइनस का 75 50, और 12.5 तिया 37.5। तो 125 माइनस 75 50, 50 प्लस 37.5 कितना आ जाएगा? 50 में 37.5 जोड़ेंगे तो 87.5% है प्रॉफिट। कितने के समान पर मेरे दोस्तों? 5 12 17 3 20/20, 87.5/20%। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और मेरे दोस्तों 87.5 को 20 से भाग देंगे तो कितना मेरे प्यारे भाई? 4 बार जाएगा, लगभग 15 बार तो जाएगा नहीं, लगभग 4 बार जाएगा। तो डी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। 4.375% गेन। बात समाप्त। सर, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी हो गया है।
बस यही देखो तुम। 4.375%। मैं एक बात बताऊं, ये जितना भी कंट्रोवर्सी हुआ है, जिस आदमी के बारे में कंट्रोवर्सी होती है और जो कंट्रोवर्सी करता है, उनका कभी भी एक भी पैसे का, एक भी कौड़ी का कभी नुकसान नहीं होता। ना बिंद्रा जी का नुकसान होना, ना माहेश्वरी जी का नुकसान होना है। उल्टा इनके व्यूज, फॉलोवर, लाइक, डिसलाइक, इनके कोर्स जो है वो सब सब बढ़ना है, सब बढ़ना है। नुकसान होगा तो आप जैसे का। इसलिए जनता गधा है, क्योंकि वो सब वो करती रहेगी और होना कुछ ही का कुछ नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया? मुकेश जी आपको नहीं समझ में आया तो आप डेविएशन, मुकेश जी आपको डेविएशन आता है, डेविएशन पढ़िए। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, जबरदस्त। 4.375%। ठीक है ना? तो ये जबरदस्त तरीका है जिससे आप सवालों को कर सकते हैं आसानी से। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा आता है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 131, ये बनाओ। 131 जल्दी से बनाएंगे। लेटेस्ट सवाल है, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का बनाओ। आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का बनाइए जी। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित किया। एक व्यापारी ने अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक अंकित किया, यानी कि 32% मार्कअप। पहली लाइन है। उसने एक तिहाई सामान को बेचा अंकित मूल्य पर, एक तिहाई भंडार को अंकित मूल्य पर बेचा, एक चौथाई को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा, 1/4 30% डिस्काउंट देकर बेचा, और बाकी सामान को 35% की छूट पर बेचा, 35% की छूट पर। उसे पूरे सौदे पर कितना लाभ हुआ? पूरे सौदे पर कितना लाभ हुआ, यह आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। करके बताएंगे जल्दी से। कौन करेगा? दो तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के। दो तरीके हैं। सवाल में साफ साफ बोला है पहली लाइन में कि एक दुकानदार ने कॉस्ट प्राइस से 32% एबव मार्क किया है, 32% एबव मार्क किया है। मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है। एक तिहाई सामान मार्क प्राइस पर बेचा है, एक चौथाई पे 30% की छूट दी है, बाकी सामान पे 35% की छूट दी है। पूरे सौदे पर कुल कितना लाभ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं जी। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, यहां पे एक तिहाई है 1/3, और यहां पर एक चौथाई है 1/4। तो बच्चों मुझे बटे 3 भी करना है, बटे 4 भी करना है। तो क्यों ना 3 और 4 का एलसीएम, दोनों से कटने वाला नंबर, तो ये मैंने कितना मान लिया? 12। ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 12 12। तो मैंने मान लिया कि टोटल समान जो है 12 है। ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि पहले मैं ये पता लगा लूं कि व्यापारी ने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया। पहले मैं पता लगा लूं व्यापारी ने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया। मैंने टोटल सामान को 12 मान लिया। तो 12 का एक तिहाई कितना होता है? 4। 12 का 1/3 कितना होता है बेटा? 4। उसने एक तिहाई सामान को अंकित मूल्य पर बेचा। टोटल वस्तु को मैंने 12 मान लिया। 12 का एक तिहाई कितना? 4। अंकित मूल्य पर बेचा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर बेचने का मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। अगर आपने सामान को मार्क प्राइस पे बेचा, इसका मतलब आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 0% डिस्काउंट दिया गया। एक चौथाई भाग। अब 12 का एक चौथाई कितना होता है? 3। 12 का एक चौथाई होता है 3। इस 3 सामान पे आपने दिया 30% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया? एक चौथाई सामान पे 30%। 12 का एक चौथाई 3 होता है। फिर बचा कितना? 4 3 7, बचा 5, 7 5 12। और बाकी सामान पे कितना डिस्काउंट दिया? बाकी सामान पे डिस्काउंट दिया 35%, 35% का डिस्काउंट दिया गया, 35%। ठीक है ना? तो 1/3, 12 का 1/3 4 होता है। 4 सामान को आपने किस पे बेचा? अंकित मूल्य पर। अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचते हो अंकित मूल्य पर, दैट मीन्स आप कोई छूट नहीं दे रहे, 0% डिस्काउंट। ये 30% डिस्काउंट है, 35%। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना है?
ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? डाटा बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, वेटेड एवरेज से 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड में आप बोलोगे हाँ सर हो तो जाना चाहिए, ये जीरो है भाई, ये 30 90 और 35 पंजे 175। 35 पंजे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 175। 175 और 90 265। 265% कितने के समान पर मेरे प्यारे भाई? 4 3 7 5 12 के समान पर बटे 12। तो 265/12%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है इसमें। 265/12 ये कटेगा तो है नहीं। 265/12। अब ये ऑप्शन है, 265/12 लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों अप्रोक्स आपका 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचेगा 2 5 और 12 दूनी 24, लगभग 22% आ जाएगा, अप्रोक्स 22%। यानी कि लगभग 22% का डिस्काउंट दिया गया है मेरे प्यारे भाई। कितना? अप्रोक्स 22%। 22 से ज्यादा ही आएगा। तो ये आपने 32% मार्कअप किया है, फिर 22% का डिस्काउंट दिया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा? 32 और -22 का सक्सेसिव, 32 -22 -32 गुणा 22/100। 32 गुणा 22 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 960 और 64, यानी कि 960 और फिर आपका 64, तो 40 1024 आ जाएगा ना? ठीक नहीं सॉरी 640, 640 और 64 आएगा 724, 7.24। तो 32 -22 10, 10 में से 7.24 घटाएंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? 2.75, अप्रोक्स 2.75। तो 2.75 के आसपास आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, खत्म, बी ऑप्शन। जबरदस्त सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है भाई। अगर आप इसको अप्रोक्स सॉल्व करेंगे तो ही जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ते रह जाएंगे। ये वो सवाल है जिसको 90% से ज्यादा बालक पेपर में छोड़ के आते हैं। 90% बालक इस सवाल को पेपर में नहीं कर पाते। डेविएशन का इस्तेमाल किया, मैंने पहले निकाला कि भाई होता क्या है कि दुकानदार ने बहुत सारा सामान खरीद लिया, फिर सामान पे अलग अलग डिस्काउंट देता है। शर्मा जी को कोई डिस्काउंट नहीं दिया, वर्मा जी को 30% डिस्काउंट दिया, ठीक है भाई, अग्रवाल जी को 35% डिस्काउंट दिया। तो हमने क्या निकाल लिया? ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिया डेविएशन का इस्तेमाल करके। 32% हमने मार्कअप किया है, 22% हमने डिस्काउंट दिया। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? 32 और -22 का सक्सेस। 32 कैसे आया है बेटे? 32 कैसे आया नहीं, 32 तो सवाल में दिया हुआ है। एक व्यापारी ने अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित किया, 32% मार्कअप किया है, ठीक है ना। फिर मार्कअप करने के बाद मार्क प्राइस पर अलग अलग डिस्काउंट दिया, तो हमने ओवरऑल डिस्काउंट निकाला कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया? 22%। 32% मार्कअप है, फिर 22% डिस्काउंट दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा 32 और -22 का सक्सेस फॉर्मूले से निकाल लिया और आंसर आ गया, ठीक है ना। अब पिछले वाले सवाल भी इस तरीके से कर सकते हो। पिछले वाले सवाल में हमने डायरेक्ट प्रॉफिट पर अटैक किया है, ठीक है जी। मुझे लगता है समझ में आया होगा जी। हर बच्चे के लिए नहीं है ये करने वाली चीजें। नेक्स्ट सवाल नंबर है 132। देखो 132 और 133, सवाल नंबर 132 और 133 दो सवाल है, दोनों एक जैसे हैं। एक दोनों मुश्किल सवाल हैं भैया। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, एक खुद से करिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर है 133, करके बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है। 133, और ये ऐसा सवाल है जो बैंकिंग के लेवल का है, और बैंकिंग के पेपर में इतने कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने गलती से गलत जगह से इंस्पिरेशन लेके इस सवाल को डाला है सीएचएसएल 2020 के पेपर में। हालांकि सवाल सीएचएसएल के लेवल से काफी ज्यादा ऊंचे लेवल का है। बनाएं। गड़बड़ है क्या? $10.04 आएगा ये।
ठीक है भाई, 2.9 के आसपास, यानी कि ये ऑप्शन सेकंड ही है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये बताएं, सवाल नंबर 133 बनाएं। सवाल सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है। रहीम अपनी दुकान में सभी जींस को 20% अधिक दाम पर अंकित करता है। रहीम अपनी दुकान में जींस का 20% मार्कअप करता है, 20%, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। उसने कुल जींस के 2/5वें हिस्से पर 25% की छूट दी, कुल जींस के 1/4वें हिस्से पर 12% की छूट दी। यदि रहीम को 2.3% का समग्र लाभ मिला, रहीम को ओवरऑल 2.3% का प्रॉफिट हुआ, तो बाकी जींस पर, शेष जींस पर ग्राहकों को रहीम द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? शेष जींस पर ग्राहकों को रहीम द्वारा कितने % की छूट दी जानी चाहिए? करें भाई साहब, कौन बालक इस सवाल को करके बताएगा? रहीम भाई साहब अपनी दुकान में 20% मार्कअप करते हैं, कुल जींस के 2/5वें हिस्से पर 25% की छूट दी, यानी 2/5 जींस पर 25% की छूट, कुल जींस के 1/4 हिस्से पर 12% की छूट, और रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ, तो बाकी जींस पर ग्राहकों को रहीम भाई साहब ने कितने % का डिस्काउंट दिया है? तो मेरे प्यारे भाई यहां मैं लिख दे रहा हूं जींस। आपसे सवाल में पूछा क्या है? आपसे सवाल में पूछा डिस्काउंट के बारे में। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, पहले तो आप ये पता लगाओ कि जींस को ब्रेक किस रेशियो में किया गया है। ये 2/5 है, 1/4 है, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो मैंने मान लिया कि टोटल 20 जींस हैं, 20, तो 20 का 2/5 कितना होता है भाई? 20 का 2/5 होता है 8। 20 का 2/5 होता है 8। 8 जींस पर 25% की छूट दी है, 8 जींस पर 25% की छूट, 1/4, 20 का 1/4 कितना होता है? 20 का 1/4 होता है 5। 5 जींस पर 12% की छूट दी है, 12% की छूट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बची कितनी मेरे दोस्तों? 20 में से 8 और 5 13 जींस हो गया, बची 7, 13 7 20। बोला इन 7 जिन्सों पर कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए? 7 जिन्सों पर कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि ओवरऑल रहीम को 2.3% का टोटल प्रॉफिट हो? रहीम को 2.3% का कुल लाभ हो, इन 7 जिन्स पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए? तो भाई ये उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है, तो आपको ये पता लगाना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि रहीम भाई साहब ने ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया है। ये पता लगाओ, रहीम जी ने ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया है, जरा मुझे ये पता लगा के बताओ। भाई इन 8 जिन्सों पे कितना डिस्काउंट है? मैंने टोटल जिन्स को 20 मान लिया, तो 20 का 2/5 8, 8 जिन्सों पे 25%, 20 का 1/4 5 जिन्स पे 12%, बची 7 जिन्स पे कितना डिस्काउंट होना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% का लाभ हो? देखिए पहली लाइन देखो, रहीम अपनी दुकान में सभी जींस को 20% अधिक दाम पर अंकित करते हैं। मतलब अगर जींस का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना है? 20% ज्यादा है, 120। मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। भाई रहीम भाई उसके बाद डिस्काउंट देना शुरू करते हैं, अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, लेकिन रहीम का जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 2.3% का हुआ है। अगर रहीम को ओवरऑल 2.3% का प्रॉफिट हुआ है तो जींस बेकी कितने में है? 100 रुपए का सामान है, 2.3% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 रुपए पे 2.3 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 102.3 में। 100 रुपए के सामान पे 2.3% का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में? 102.3 में। यानी कि 120 रुपए के एमआरपी की शर्ट 102.3 में बिकी है, तो रहीम ने डिस्काउंट कितना दिया है? आप इसमें से घटाओ तो आप कहोगे सर 17.7 रुपए का डिस्काउंट दिया है,
कितने के मार्क प्राइस पर? 120 रुपए के मार्क प्राइस पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये जीरो से जीरो चला जाएगा, अभी जीरो से एक दशमलव, किससे चला जाएगा? 3 से। 3 पंजे 15, 3 आम 27, 3 चौक 12, 59/4%, 59/4। यानी कि रहीम भाई साहब ने ओवरऑल 59/4% का डिस्काउंट दिया है। रहीम जी ने ओवरऑल 59/4% का डिस्काउंट दिया है। यही इस सवाल में खास बात थी कि ओवरऑल डिस्काउंट सवाल में दिया नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। 100 रुपए की जींस का अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपए। 20% अधिक दाम पर अंकित किया है ना। 2/5 जींस पे 25% डिस्काउंट है, 1/4 पे 12%, बची 7 जींस पे कितना डिस्काउंट होना चाहिए? तो ये बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? कुल प्रॉफिट 2.3% का है। 100 का सामान 102.3 में बिका, तो डिस्काउंट कितना दिया गया? 59/4%। तो हमने यहां से ये पता लगा कि 59/4% का ओवरऑल डिस्काउंट है। आपसे पूछा है बाकी बची जिन्सों पर कितनी छूट दी जानी चाहिए, क्या आप इसको कर नहीं सकते? अब क्या ये सवाल हो गया? नहीं, ये तो मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया, मैंने प्रॉफिट लॉस में भी मैंने आपको पढ़ाया है, जगह जगह हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं डेविएशन मेथड का। क्योंकि यहां डाटा बहुत आसान है तो हम इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। बट टोटल कितनी जींस हैं? 8 5 13 7 20। 8 5 13 20 जींस। 20 जींस पे कितना डिस्काउंट है? 59/4। तो कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? 4 पंजे 20 और 59 पंजे आ जाएगा 200, 250 और 45, 295%, 295। यहां कितना है मेरे दोस्तों? 8 गुणा 25 200 हो गया, और ये हो गया 12 पंजे 60, 60 हो गया भाई। 20 जींस पर कितना डिस्काउंट है? 59/4%। टोटल कितना होगा? 59/4% गुणा 20 कितना आ गया? 295। टोटल 295 बनना चाहिए। यहां कितना है? 25 अट्ठे 200, 12 पंजे 60, तो 200 प्लस 60, 260 हो गया। टोटल बनना चाहिए 295, तो यहां कितना बचा जी? 35%, 35%, तभी तो होगा 35। 260 प्लस 35 हो गया 295। अरे भैया 8 जींस पे 25% डिस्काउंट, 8 गुणा 25 200, 5 जींस पे 12%, 5 गुणा 12 60, 260 हो गया। यहां होना चाहिए 35, तभी तो 260 में 35 जोड़ के 295 बनेगा। तो 35% का डिस्काउंट है कितनी जींसों पर? 7 जींस पर। तो बटे 7, एक जींस पे कितना? 5%। 35/7 5, यानी कि बाकी जिन्सों को 5% की छूट पर बेचना चाहिए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है, गजब का। मुझे लगता है सभी बालकों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई, मामूली क्वेश्चन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 134, ये भी ऐसा ही है। 134 भी ऐसा ही सवाल है, इसको भी खुद से ट्राई कर रहे हैं। 134 नंबर सवाल मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइप, इस सवाल का लास्ट टाइप। ठीक है जी, 135 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है। जबरदस्त सवाल है। ठीक भाई, एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है। अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें केवल परसेंटेज पूछा गया है। ये सवाल इसलिए खास है वो कि इसमें परसेंटेज के आगे रुपए में भी आंसर पूछा गया है। एक दुकानदार 60 साइकिल खरीदता है और उनका मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ठीक है, नगद भुगतान करने पर कैश में पेमेंट करोगे तो 10% की छूट देगा, और उधारी में खरीदोगे तो केवल 5% का डिस्काउंट देगा। यदि 3/4 साइकिल नगद में और बाकी उधार में बेचने पर 11,400 रुपए का लाभ हुआ है। 3/4 साइकिल नगद बेची है, बाकी उधार बेची है। तो आपसे पूछा है एक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, एक साइकिल का सीपी ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन। इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में टोटल प्रॉफिट दिया है 11,400 रुपए। अगर मुझे यह पता लग जाए कि टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई 3/4 साइकिल नगद बेची है, बाकी उधार। 3/4 का मतलब होता है 3/4,
बटे 4 आ रहा है ना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल 4 साइकिल हैं, अगर टोटल 4 साइकिल हैं तो 4 में से 3 साइकिल बेची है नगद, तो बाकी कितनी बची? एक साइकिल बेची है उधार, यानी कि साइकिल को इस रेशियो में बेचा गया है। भाई 20% आपने मार्कअप किया है, 20% है मार्कअप। पहली लाइन पढ़ो, 60 साइकिल खरीदी है, उनका मूल्य सीपी से 20% बढ़ाकर अंकित किया। नगद, अगर कोई नगद में भुगतान करेगा तो 10% की छूट, तो 20% मार्कअप, 10% डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना होगा? 20 और -10 का सक्सेस दिमाग में कर सकते हैं, 8%। तो इन 3 साइकिल पे 8% प्रॉफिट है। लेकिन अगर उधार में पेमेंट करोगे, उधार लोगे, तो 5% की छूट मिलेगी, 20% मार्कअप, 5% का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20 और -5 का सक्सेस, 20 -5 15, 20 पंजे 100/100 1, यानी कि 14%, 14%। उधार में साइकिल बेचोगे तो 14% का लाभ होगा। तो आप बताओ ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओवरऑल का मतलब उधार प्लस नगद दोनों पे मिलाकर कितना प्रॉफिट होगा, तो डेविएशन से निकलेगा मेरे दोस्तों। है भी 3 अट्ठे 24 प्लस 14 एकम 14, 3 अट्ठे 24 प्लस 14 कितना आएगा? 38%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे कितने समान पर? 3 और 1 4, 4। तो ओवरऑल प्रॉफिट है 38/4%, यस और नो? 38/4%। ओवरऑल प्रॉफिट है 38/4%, जबकि ओवरऑल लाभ हुआ कितना है? 11,400 रुपए का। तो 38/4% की वैल्यू ही 11,400 रुपए है। तो 1% की वैल्यू क्या है? 38 या 114 300, तो 1% की वैल्यू आएगी 400, उधर गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12, 1200। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी 1,20,000 रुपए। यानी कि ये 100% क्या होगा? क्रय मूल्य। ये सभी साइकिल ना, सारी की सारी साइकिल का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 1,20,000 रुपए। सारी साइकिल का कॉस्ट प्राइस आ गया, सारी साइकिल का, सभी की कितनी साइकिल खरीदी है? 60। 60 साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है 1,20,000 रुपए, लेकिन पूछा है एक साइकिल का क्रय मूल्य, तो एक साइकिल का कितना होगा? 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120 होता है, यानी कि एक साइकिल है 2,000 रुपए की। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए। ठीक है भाई। हम्म। मोहित कह रहे हैं सर आप थोड़ी स्पीड कम करो प्लीज। बेटा इस सवाल को मैंने 8 मिनट में समझाया, अब भी स्पीड कम करनी है तो एक काम करो, चलो इंजेक्शन लगा लो अपने, हैं? अब जवान आदमी हो कि बुढ़ा हो गए हो? बुढ़वा भी तुमसे तेज चलता है भाई, बुढ़वा भी तुमसे तेज चलता है। हैं? गाड़ी में बैठ जाते होगे तो यही कहते होगे उससे भी, अरे भाई धीरे चला, 5 से ऊपर स्पीड ना हो जाए। 60 की स्पीड में दिल धड़कने, गुर्दा बाहर को आता है। इतनी तेज मत चला, हैं? बाइक पे बैठ जाएंगे तो कहते होंगे भाई इंजन से मत चला, पैरों से खींच ले, ज्यादा उस पर आत्मा सी बाहर निकलती है ज्यादा तेज में, हैं? बराबर में कोई 90 95 साल के ताऊ चलते होंगे तो उनसे भी कहते होंगे ताऊ धीरे चलो, इतनी तेज चल रहे हो तो शर्म आती है मुझे कि आप तेज चल रहे हो, मैं नहीं चल पा रहा। यही हाल है ना तुम्हारा? यही हाल है भाई। इतने स्लो कि 2 महीने के बालक सब पंजे में हार जाओगे तुम। करिए, एक और सवाल आपके सामने, बताइएगा। सुनील कह रहे हैं सर आप क्लास नोट्स नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं देता सुनील जी।
दूंगा भी नहीं, क्योंकि क्लास नोट्स आपको खुद बनाने हैं। मैं क्लास नोट्स की पीडीएफ दूंगा, आप कभी खोल के नहीं देखोगे। तुम इतने मक्कार हो, इतने मक्कार बालक हो कि कभी खोल के नहीं देखोगे। मुझे तुम पर 2 रुपए का भरोसा ही नहीं है, इसलिए मैं देता ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से नोट्स बनाओ, और ना बना सकते तो छोड़ दो, बनेंगे। अगला सवाल। एक व्यापारी वस्तुओं का दाम इस प्रकार रखता है कि उसे 30% का लाभ हो। बहुत सही बात है। यानी कि एक डीलर ने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि अगर वो मार्क प्राइस पे बेचेगा तो 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। कुल वस्तुओं का 6% हिस्सा उसके परिसर में आग लगने से जलकर बर्बाद हो जाता है। 24% वस्तु गंदी हो गई, जिससे उनको क्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचना पड़ा। बची वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो पूछा, ज्ञात कीजिए इस प्रक्रिया में कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एक शानदार सवाल ही बनता है। देखो, एक व्यापारी वस्तु का दाम इस प्रकार रखता है कि उससे 30% लाभ हो। यानी कि उसने मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि 30% का लाभ हो। यानी कि मार्क प्राइस जो लगाया व्यापारी ने, वो कॉस्ट प्राइस से 30% अबव रखा है। वस्तु का दाम इस प्रकार रखता है कि 30% का लाभ हो, यानी कि उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ा के लगाया है। कुल वस्तु का 6% हिस्सा आग जलने से परिसर में आग लग गई, जलकर बर्बाद हो गया। तो मेरे दोस्तों, कुल वस्तुओं का 6% आग लग गई, बर्बाद हो गई। यानी कि जैसे टोटल 100 वस्तुएं, टोटल वस्तु मान लेते 100 में से 6 वस्तुएं आग लगी, बर्बाद होगी। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कोई वस्तु सड़ जाए, खराब हो जाए, जमीन पे गिर जाए, इसका मतलब यह हुआ कि वहां 100% का लॉस हो गया। जैसे भाई मैं पेन खरीद के लाया 5 रुपए का, और आपने मुझसे पेन चुरा के अपनी जेब में रख लिया। तो मैं 5 रुपए का पेन खरीद के लाया और आपने मुझसे चुरा लिया, तो मेरे को 5 रुपए का नुकसान हो गया। परसेंटेज में कितना नुकसान हुआ? 100%। 5 से 5 कट गया। तो अगर कोई वस्तु खराब हो गई, सड़ गई, इसका मतलब आपने जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट की है वो सारा का सारा लॉस में चला गया। यानी कि आपको 100% का लॉस हो गया। कोई वस्तु खराब हो जाती है, सड़ जाती है, जल जाती है, बेकार हो जाती है, बिक नहीं पाती है, इसका मतलब उस पर 100% लॉस हो गया। तो इन 6 वस्तुओं पे 100% लॉस। 24% वस्तु गंदी हो गई, जिससे उनको क्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचना पड़ा। भाई टोटल वस्तु हमने 100 मानी है, 100 का 24% कितना होता है? 24 वस्तु गंदी हो गई और कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा, सीपी के आधे दाम पर बेचना पड़ा। इसका मतलब 50% का लॉस हुआ। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की आपको 50 में बेच दी तो कितना लॉस हुआ? 50% का लॉस हुआ। आधे दाम पर बेच दिया मतलब आधे का लॉस हुआ, 50% का लॉस। बची वस्तु बची कितनी है? 6 और 24 30, बची 70। 70 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा गया। 70 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचोगे मार्क प्राइस पर तो कितना प्रॉफिट होगा? 30%। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। बची वस्तुओं को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। तो पूछा ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? नहीं निकाल सकते क्या? डाटा बहुत आसान, वेटेड एवरेज। भाई 600 और ये 24 गुणा 50 -1200, कितना हो गया? -1800 और प्लस 2100, 300 हो गया मेरे दोस्तों। 2100 - 1800, 300%। कितने पर? 100 के बटे 100, 100 समान पर। तो 300 बटे 100, 3%। तो ओवरऑल आपको 3% का लाभ हुआ। सी ऑप्शन आंसर है, सी। -600 -1200 -1800 प्लस 2100, 300 बटा 100, 3%। ठीक है बच्चे, ठीक है। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे, लेकिन अगला टाइप मैं बताऊंगा आपको कल। ठीक है जी। नहीं, क्योंकि आज जो है एक स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए हैं, ऑल इंडिया रैंक 57 है।
अच्छा जी सुनील, और उनसे भी मुलाकात करेंगे थोड़ी देर। कल आपकी क्लास लगवाइए, वैसे कल सैटरडे है, ऑफ होता है, लेकिन मैंने कल आपकी क्लास लगवाई है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में होगी 9 बजे, ठीक है ना? मॉर्निंग में 9 बजे सभी की क्लास होगी, तो उसको जरूर अटेंड करेंगे। बाय।